आज हम लोग अधातु के बारे में पढ़ेंगे। अधातु क्या है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स किसे कहते हैं? मेटल्स के बारे में, धातु के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। अब हम देख लेते हैं अधातु किसे कहते हैं। अधातु क्या है? वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इसका मतलब ये विद्युत के, उष्मा तथा विद्युत के ये सुचालक नहीं है, कुचालक है। ये क्या है? कुचालक है। इनको क्या कहते हैं? ऋण विद्युतीय कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कार्बन है, आपका ऑक्सीजन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमने हाईलाइट किया है। और उसके बाद नाइट्रोजन, एटीसी। अधातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में क्या करते हैं? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके क्या करते हैं? ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके क्या करते हैं? ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु प्राय जो होते हैं वो ठोस और द्रव अवस्था में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा तत्व है, या अधातु कह सकते हैं। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो क्या होता है? द्रव अवस्था में रहता है। किस अवस्था में? ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में कि कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप आराम से लगा सकते हैं। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो क्या होता है? आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए हमने यहाँ पे कहा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है क्लोरीन, फिर उसके बाद प्लस इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, उसके बाद क्या बनाया है? ये क्लोरीन पर -4 इलेक्ट्रॉन बनाया है। और फिर ब्रोमीन का भी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है? नेगेटिव चार्ज बना रहा है ब्रोमीन पे। अब देख लेते हैं अधातु। अधातु के भौतिक गुण के बारे में देख लेते हैं, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। पहले हम देख लेते हैं अवस्था। अवस्था हमने पढ़ा कि अधातु जो है मैक्सिमम ठोस और गैस अवस्था में रहते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में रह सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आपसे कि अवस्था के बारे में, इसलिए हमने अवस्था के बारे में लिखा है कि अधातु जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है हमने सल्फर। सल्फर ठोस अवस्था में रहता है आपका, ब्रोमीन द्रव अवस्था में, और ऑक्सीजन गैस अवस्था में। अब देख लेते हैं पारदर्शिता, मतलब पारदर्शी जो दिखाई देते हैं आर पार, उसे हम पारदर्शिता कहते हैं। तो देखिए पारदर्शी भी होते हैं अधातु, कुछ अधातु जो आपके अपारदर्शी भी होते हैं, और कुछ ऐसे अधातु हैं जो आपके क्या होते हैं? पारदर्शी भी होते हैं। अब देख लेते हैं घनत्व तथा गलनांक के बारे में। घनत्व और गलनांक क्या होता है? जो धातु के बारे में हमने पढ़ा कि उनका घनत्व और गलनांक अधिक होता है, लेकिन ये क्या होता है इनका? ये घनत्व भी इनका कम होता है और गलनांक भी कम होता है। अब देख लेते हैं चमक। चमक के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन के अतिरिक्त सभी अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होता, लेकिन आपने देखा होगा ग्रेफाइट, हीरा तो सभी को पता है कि चमकता है। मैक्सिमम पिक्चर में तो बहुत ही हीरा चमकता है। और ग्रेफाइट हम देख लेते हैं। ग्रेफाइट तो पेंसिल में होता है, आपने देखा ही होगा। ग्रेफाइट पेंसिल में जो होता है ये लगा होता है, जिसे हम लिखते हैं, वही ग्रेफाइट है आपका। फिर आयोडीन, और उसके बाद देख लेते हैं चालकता। चालकता क्या है? चालकता मतलब ग्रेफाइट तथा गैस कार्बन जो कि अतिरिक्त धातु और उष्मा का जो है कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है आपका उष्मा का सुचालक होता है। कभी भी आप बैटरी लेंगे, आजकल तो मार्केट में मिल जा रही है जो सेल वाली बैटरी होती है, जैसे हमने घड़ी में देखा है, उसमें आप एक ग्रेफाइट पेंसिल से अपने पेन पे आप उसमें रगड़ लेंगे, जैसे कि पेंसिल चलाते हैं उसमें, और उसके बाद उसमें एक तार टच करवाएंगे और आपके बैटरी का सेल से एक तार टच करवाएंगे, और कोई बल्ब जलाएंगे आप, छोटी सी जो अधिकतर किट में लगी होती है, तो वो जल जाएगी। आप कभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ये उष्मा के सुचालक होते हैं। अधातु के रासायनिक गुण के बारे में हम देख लेते हैं। अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? आपके अम्लीय होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपके, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होते हैं? ये उदासीन होते हैं। वैसे तो सभी अधातु क्या होते हैं? ऑक्साइड जो है इनके अम्लीय होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो क्या होते हैं? ये उदासीन होते हैं। अधातुएं जो है अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती हैं। हाइड्रोजन अम्लों से क्या करती है? आपके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती, इसलिए क्या करते हैं? ये लवण भी नहीं बनाती हैं। हाइड्रोजन विस्थापित न करने के कारण ये लवण नहीं बनाती। धातुएं जो है आपके हाइड्रोजन सहयोग करके क्या करती हैं? अस्थायी यौगिक बनाती हैं, जैसे मीथेन हो गया आपका, और अमोनिया। अब आते हैं, देखिए अधातुएं जो है हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऋण विद्युतीय होने के कारण विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। किस पे? आपके एनोड जो होता है उस पे एकत्र होते हैं। हाइड्रोजन के अतिरिक्त, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्या होते हैं? आपके एनोड पर एकत्र होती हैं विद्युत अपघटन करने पर। अब अधातुएं जो है मिश्र धातु नहीं बनाती, क्योंकि धातु के बारे में हमने पढ़ा कि धातु कुछ और धातुओं से मिलकर ही मिश्र धातु बनाती है, इसलिए अधातु जो आपकी ये मिश्र धातु नहीं बनाती हैं।
उपधातु वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण रखते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन है आप देख लेते हैं। आर्सेनिक है आपका और एंटीमनी है। ये दोनों क्या कहते हैं? ये धातु और अधातु, इसमें दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। अब देख लेते हैं खनिज। खनिज क्या है? पृथ्वी के भू परपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व है या यौगिक कह सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम खनिज कहते हैं। अब देख लेते हैं अयस्क। अयस्क क्या है? जो ये खनिज पाए जाते हैं, उन खनिजों को जिनमें से जो लाभदायक है या लाभप्रद ढंग से जो धातुओं का निष्कासन मतलब अलग किया जाना है, क्या कहलाता है? आपका अयस्क कहलाता है। अब देख लेते हैं गैंग। खनन के द्वारा जो पृथ्वी से निकाले गए अयस्क हैं, हमने पढ़ा भी, अयस्क के अनावश्यक या अवांछित जो है पदार्थों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। हम पृथ्वी से कुछ खनन करेंगे तो कुछ हमें आवश्यक भी पदार्थ मिलेंगे, कुछ अनावश्यक भी पदार्थ मिलेंगे। तो जो हमारे लिए हमारे लायक जो ना हो, अनावश्यक हो, उन पदार्थों को क्या कहते हैं? आप गैंग कहते हैं। अब देख लेते हैं हम कुछ तत्वों के नाम और अयस्क उनके कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है, प्रमुख ही देखेंगे, जो मैक्सिमम एग्जाम में से क्वेश्चन बने हैं। हम देख लेते हैं। देखिए तत्वों के नाम देख लेते हैं। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अक्सर एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे आप देखेंगे कि कोई भी अयस्क हैं, वो अगर ये जो आपके तत्व से मिलते जुलते हो तो आप आराम से पहचान सकते हैं, लेकिन इनका नाम थोड़ा इनके नाम से अलग हो, डिफरेंट दिखता है उसका नाम, वो मैक्सिमम पूछ लेता है एग्जाम में। अब देख लेते हैं तत्वों के नाम और अयस्क कौन कौन है। देखिए हमने एल्युमिनियम के अयस्क देख लेते हैं हम कौन कौन से है। आपके बॉक्साइट है, ये तो फेमस है एकदम, और कोरंडम है, एंड क्या है? क्रायोलाइट है। दूसरा देख लेते हैं लोहा, आयरन। आयरन का क्या होगा आपका? आयरन का है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अब देख लेते हैं कापर या तांबा का। तांबा का क्या है? कापर ग्लास है, ऐसे आपका कापर पायराइट्स। दूसरा देख लेते हैं जस्ता। जस्ता क्या है आपका? जस्ता का है जिंक ब्लेंड। उसके बाद केलामाइन या जिंक स्पार। फिर आपका आता है सोडियम। सोडियम का क्या है? रॉक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, आपको पहचानने में आसानी होगी कि सोडियम है तो सोडियम लिखा है तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, लेकिन रॉक साल्ट हो जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे पूछ देगा कि रॉक साल्ट किसका अयस्क है, तो आप बता सकते हैं सोडियम का। अब देख लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का क्या है? कार्नेलाइट एंड सोरा। ये सीसा का देख लेते हैं। लेड। लेड का क्या होता है? गैलेना। अब देख लेते हैं टिन। टिन का क्या होता है? टिन पायराइट्स एंड कैसीटेराइट। देख लेते हैं हम चांदी। चांदी का होता है सिल्वर ग्लास। अब देख लेते हैं सोना। सोना का क्या होता है? कैल्वेराइट। सोना का कैल्वेराइट। अब फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आपका पारा। पारा का मैक्सिमम पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, पारा के कौन सा अयस्क होता है? ये सीने बार मैक्सिमम पूछा है आपका, सीने बार। और इसके अलावा क्या है? कैलोमर। पारा का क्या होता है? सीने बार और कैलोमर। अब आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या है? डोलोमाइट, कार्नेलाइट। कैल्शियम का लाइमस्टोन, डोलोमाइट। फास्फोरस का फास्फोराइट, फ्लोर एपेटाइट।